हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द पोर्ट्रेट। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, मॉरल वाली स्टोरी है। सुन के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस स्टोरी को हम सबसे पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी कि कौन से वर्ड को आपको कैसे उच्चारण करना है। साथ में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, ताकि इस स्टोरी को पढ़ने में समझने में आपको और भी आसानी हो। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द पोर्ट्रेट। क्या मतलब हुआ? पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र। तो यहाँ पे इस शीर्षक का मतलब हुआ चित्र। ठीक है। द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। द एक इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। द पोर्ट्रेट का मतलब हुआ चित्र। वन डे फजल जी द रॉयल पेंटर वेंट टू बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंट जो है ये गो का सेकेंड फॉर्म है। गो वेंट गन। तो गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। वन डे मतलब एक दिन। फजल जी एक व्यक्ति का नाम है जो कि द रॉयल पेंटर यानी ये शाही चित्रकार थे। वेंट टू बीरबल, बीरबल के पास गया। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक शाही पेंटर यानी शाही चित्रकार जिसका नाम फजल जी था वो बीरबल के पास गया। ही सेड उन्होंने कहा। से का सेकेंड फॉर्म सेड है। यहाँ पे से का मतलब कहना, सेड मतलब कहा। ही सेड यानी उन्होंने कहा। प्लीज हेल्प मी। प्लीज मतलब कृपया, हेल्प मी मतलब मदद करो। तो कृपया मेरी मदद करो। बीरबल आस्क, बीरबल ने पूछा। आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क, ईडी लगाने के बाद ये सेकेंड फॉर्म बन जाता है। तो बीरबल ने पूछा। व्हाट हैपेंड, ये एक इंटरोगेटिव वाक्य है जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी WH फैमिली वाला। व्हाट का मतलब होता है क्या, हैपेंड का मतलब होता है हुआ। तो क्या हुआ ये सवाल बीरबल पूछते हैं। फजल जी रिप्लाई, अब फजल जी रिप्लाई करते हैं यानी जवाब देते हैं। लियाकत अली आस्क मी फॉर ए पोर्ट्रेट। क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप देख सकते हैं आस्क, आस्क जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जहां पे भी आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होते हुए देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है। लियाकत अली एक व्यक्ति का नाम है जो आस्क मी मतलब मुझसे, यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना होता है लेकिन यहाँ पे आस्क मी का मतलब हुआ मांगना। तो लियाकत अली ने मुझसे मांगा फॉर ए पोर्ट्रेट यानी मुझसे एक चित्र मांगा। आई स्पेंट अ डे पेंटिंग हिज पिक्चर। दोस्तों ये भी वाक्य जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का इसमें भी प्रयोग किया गया है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना और स्पेंट मतलब बिताया। तो मैंने बिताया अ डे यानी एक दिन। यहाँ पे अ जो है ये एक के लिए यूज किया गया है। अ का मतलब एक भी होता है। तो मैंने बिताया एक दिन पेंटिंग हिज पिक्चर यानी उसकी चित्र को बनाने में मैंने अपना एक दिन बिता दिया। ही हैड अ बियर्ड एंड ए माउथेड देन। यहाँ पे दोस्तों जब भी हम पास्ट में मतलब हमारे बीते हुए कल में पास्ट में जब हमें कुछ ये दर्शाना होता है कि किसी के पास कोई चीज थी तो वहां पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट में यानी बीते हुए कल में उसके पास क्या थी? अ बियर्ड यानी एक दाढ़ी, एंड यानी और, अ माउथेज यानी कि मूछे थी। तो उसके पास देन मतलब तब, जब उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक चित्र दो तो मैंने उन्हें देखा और तब उनके पास एक दाढ़ी और एक मूछे थी। बट द नेक्स्ट डे लेकिन अगले दिन लियाकत अली रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया।
तो द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन लियाकत अली रिफ्यूज यानी मना कर दिया टू एक्सेप्ट इट, यानी कि जो चित्र मैंने बना के उसे दिया उस चित्र को उसने लेने से मना कर दिया। He had shaved off his beard and said the painting did not look exactly like me। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैड का प्रयोग किया गया है, यानी कि अब जो है ही हैड, यानी कि देखिए जब वो कहने आया था, जब बीरबल से वो कहने आया था उस समय में वो भी बात पास्ट बन चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। यानी कि उसके साथ क्या हुआ था, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, वो पास्ट की बात है, यानी एक दिन पहले की बात वो बता रहा था कि उस दिन भी उसने शेव ऑफ हिज बियर्ड मतलब अपनी दाढ़ी को शेव कर दिया, यानी छिलवा लिया था। एंड सेड और कहा द पेंटिंग डिड नॉट लुक। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और जब भी हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। सेड द पेंटिंग यानी अब वो उसने कहा था उस समय में, अब उसने कहा था कि ये जो चित्र है डिड नॉट लुक यानी नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली यानी बिल्कुल लाइक हिम यानी बिल्कुल उसकी तरह अब वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने तो अपनी दाढ़ी छिलवा ली थी और उस चित्रकार ने यानी कि फजल जी ने उसे दाढ़ी और मूछों वाला चित्र बना के दिया था। आई हैड टू पेंट अनदर पोर्ट्रेट ऑफ हिम विदाउट द बियर्ड। अब वो कह रहा है कि आई हैड टू पेंट यानी मुझे बनाना पड़ा या मुझे बनाना था अनदर पोर्ट्रेट यानी दूसरा चित्र मुझे बनाना था ऑफ हिम उसकी विदाउट द बियर्ड, अब बिना दाढ़ी वाला चित्र मुझे बनाना था। बट लेकिन नाउ, अब ये आया आपका प्रेजेंट में। अब इस सेंटेंस में आप जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो प्रेजेंट के देखेंगे, क्योंकि नाउ अभी की बात कर रहा है। बट नाउ ही हैज शेव्ड, देखिए मैंने कहा था ना हिज माउस्टैच एंड रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट इट। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें हैज या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो बट नाउ यानी अब, लेकिन अब, ही हैज शेव्ड लेकिन अब उसने मुड़वा लिया है या छिलवा लिया है, हिज माउथ इज अब अपनी मूछें भी उसने छिलवा ली है, एंड रिफ्यूजेस और मना कर दिया टू एक्सेप्ट इट, अब उसे भी उसने लेने से मना कर दिया। रिफ्यूजेस ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बीरबल विस्पर्ड हिज प्लान इन फजलजीज एयर, क्या मतलब हुआ? बीरबल विस्पर्ड का मतलब बुदबुदाना फुसफुसाना होता है, तब बीरबल ने फुसफुसाया या बुदबुदाया हिज प्लान यानी अपनी योजना इन फजलजीज ईयर उनकी कानों में, किनकी कानों में? फजल जी के कानों में कोई योजना बीरबल ने फुसफुसा के बताया। फजल जी मेट लियाकत अली एंड गेव हिम अ पैकेज एंड सेड। अब फजल जी लियाकत अली से जाके मिलते हैं। मैट, यहाँ पे जो मैट है ये मीट का सेकंड फॉर्म है मैट, तो फजल जी मैट लियाकत अली यानी फजल जी लियाकत अली से मिलते हैं। एंड गिव और दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गिव, गिव मतलब देना, गिव मतलब दिया। हिम ए पैकेज यानी एक पैकेज उन्हें देते हैं। एंड सेड और कहा योर पोर्ट्रेट इज रेडी, आपका चित्र तैयार है। ठीक है, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है यानी कि है, तो आपका पैकेज आपका चित्र तैयार है। लियाकत अली ओपेंड द पैकेज एंड फाउंड अ मिरर, क्या मतलब हुआ? लियाकत अली ओपेंड, यहाँ पे ओपेन का सेकंड फॉर्म ओपेंड, ओपेन का मतलब होता है खोलना, ओपेंड मतलब खोला, तो लियाकत अली ने खोला द पैकेज। एंड और फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, फाइंड मतलब पाना या ढूंढना, फाउंड मतलब पाया। अ मिरर, जब उन्होंने वो पैकेज खोला तब उन्होंने उसमें एक आईना पाया, मिरर मतलब आईना, शीशा। वेयर इज माई पेंटिंग, मेरा चित्र कहाँ है? वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, माई पेंटिंग यानी मेरा चित्र, तो मेरा चित्र जो है वो कहाँ है? इसमें तो आईना है। ही फ्यूम्ड, वो गुस्से में क्रोध में बोले। ओनली अ मिरर कैन फुलफिल योर एवर चेंजिंग डिमांड्स, ही सेड। अब फजल जी कहते हैं कि ओनली अ मिरर यानी सिर्फ एक आईना ही है
कैन फुलफिल, यानी कैन का प्रयोग किया गया है, सकता शक्ति सकते का यूज होगा। ओनली अ मिरर कैन फुलफिल, यानी सिर्फ एक आईना पूरा कर सकता है योर एवर चेंजिंग, यानी आपका बदलता मांग, यानी आपकी बदलती मांग। डिमांड का मतलब मांग होता है, तो आपकी पल भर में बदलने वाली जो मांग आ रही है उसको सिर्फ और सिर्फ एक आईना ही पूरा कर सकता है। ही सेड, उन्होंने कहा। लियाकत अली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब लियाकत अली को अपनी गलती का एहसास होता है। ही पेड, उन्होंने भुगतान किया। पे का सेकंड फॉर्म पेड, उन्होंने भुगतान किया। फजलजीज फॉर ऑल द पोर्ट्रेट, उन्होंने उनकी सारी चित्रों के लिए भुगतान किया, यानी जो उसकी रकम हुई, जो उससे पैसा हुआ, उससे फजल जी को लियाकत अली ने उतना पैसा भुगतान किया। इस प्रकार बीरबल की समझदारी से एक गरीब की मेहनत का फल उसे प्राप्त हुआ। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? उम्मीद है स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पे रेगुलर इंग्लिश की रीडिंग की प्रैक्टिस की क्लास आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।